श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जिनका भी प्रश्न है प्रश्नोत्तरी में आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएंगे। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मैं कोरोना काल से आपका कथा सुनता हूँ और मेरे को आपका कथा इतना अच्छा लगा कि मैं कभी कभी मांस मछली भी खाता था और आपकी कथा सुन के मैं सब कुछ छोड़ दिया। और आपकी कथा से मेरे को इतना अच्छा लगा कि बाल बच्चे को सबको मैं आपकी कथा से जोड़ना चाहता हूँ। और ये दीपावली के छुट्टी में बाल बच्चे लोग नहीं आ पाए हैं और मेरा प्रश्न कुछ ने आपसे मेरा आशीर्वाद चाहिए था और कुछ ने माता पिता को लाया है पोथी पाठ कराने के लिए। खुश रहिए। और आपसे ये खाली आशीर्वाद चाहिए था और बाल बच्चे को भी ठीक खुश, सबको आशीर्वाद। और किसका सवाल? खड़े हो जाओ आप जल्दी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं जगन्नाथ धाम से जो पुरी से आया है, बताओ। आपसे वहाँ जो पूरी प्रसाद दे पाए। हमारा प्रश्न है वही जो बच्चा ना, हम ये जो मोबाइल यूट्यूब पर आपके देखा है वही जो पाठ पढ़ना है तो आप सहयोग करें। हम कुछ नहीं जानता है, वो हमारे भाभी है भाया है, वो हमारे क्या करना है? क्या करना है? वही जहाँ बच्चा वो 7 क्लास हुआ है, पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा। खुश रहिए। तो क्या करे? जोगाजोग करे हैं? की करे? क्या कह रही है पाठक जी? पेरेंट की बात समझो पूरी। बात करें जोगाजोग। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं गुजरात से आई हूँ, कोसंबा से, और मुझे बहुत दिन से आपका दर्शन करने का मन था तो मेरा दर्शन हो गया। आज मैं दीक्षा भी ले ली गुरुजी, सुबह दीक्षा भी ले ली। मैं 7 बजे से यहाँ गई थी दीक्षा लेने में, दीक्षा ले ली। मेरी माँ मेरा बेटा सब ने बोला था कि गुरुजी को बोलना कि हमारे लिए राधे राधे बोल दे। सबको राधे राधे। राधे राधे बस। और कृपा करो कि मैं कायम यहाँ आती रहूँ और आपका दर्शन करती रहूँ बस। हमारे पर सुपर कृपा करते रहो बस। और हम ऐसा करें कि गुजरात में आपको बुलाए, जरूर जरूर कथा करने, हमारी ऐसी इच्छा है। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी ये मेरा बच्चा है आयुष। हम गुजरात साणंद से आए हैं, अहमदाबाद। तो इसने भीम एकादशी से एक प्रतिज्ञा ली थी छोटी सी कि मैं हर दिन 10-20 रुपये जो भी मेरे से जमा होंगे वो मैं अपने गुल्लक में डालूंगा, जिसको मैं 50 रुपीज़ हर रोज़ देता हूँ मैं, 50 to 100 रुपीज़। तो वो नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करता था, वो गुल्लक लेके आया है वो हर रोज़ 20-30 रुपये जो भी हो, और दिवाली का जितना भी त्योहारों का सब मिला है उसको, सब उसने इसमें डाला है। सब जितना भी 500, 200, 1000 जो भी है सब इसने सब जमा अपनी मर्जी से किए। तो आपसे बस ये आशीर्वाद। और यहाँ की सेवा वृद्ध माओं के लिए समर्पित कर रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बजाइए बच्चे के लिए। हाँ, और ये बहुत ही इसने ध्यान से और अपने उसको इस पर आशीर्वाद रखिए बस। बहुत अपना अच्छा। आप लोग ऐसे हैं कि देखो दूसरों के बारे में आप सोचते। जी जी हाँ, दूसरों के बारे में आप कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। महाराज जी ये वहाँ पे बोला था मैं कैंटीन में ब्रेकफास्ट भी नहीं करूँगा, जो भी है घर पे आके जमा कर दूंगा उसके अंदर, और मैं वृद्ध माताओं को दूंगा मैं। ठीक है जी महाराज, धन्यवाद। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, हम पकड़ लें, कि जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो अपने ही लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? कौन विरोध कर रहा है आपका? कभी कभी अगर ज़्यादा भक्ति करने लगो, ज़्यादा क्या थोड़ी बहुत करो, या भगवान का नाम जब करने लगो तो घर ही वाले कहने लगते हैं बाबा बनेगो क्या? तो ऐसा क्यों होता है? तो उनसे पूछना कि बाबा ना बने तो क्या रावण बन जाएं, कंस बन जाएं? पूछो उनसे क्या बनाना चाहते हो। बोले अच्छे ना बने तो क्या बुरे। जब कोई शराब पीता है घर वालों को टेंशन नहीं होती, मांस खाता है टेंशन नहीं होती, पर भगवान का भजन कोई करने लग जाए घर वाले चिंता में डूब जाते हैं कि यार बाबा ना बन जाए। अरे अच्छा काम करने में चिंता क्यों? बुरा काम करो तब चिंता किसी को नहीं होती। गुरुजी पर अन्य जो पंथ है, मजहब है,
वो लोग कभी नहीं अपने बच्चों को कहते हैं कि आप यहाँ ना जाइए, उनके जो स्थल हैं वो अपने बच्चों से 2-2 साल के बच्चों से रोजा भी रखवाते हैं। पर हमारे यहाँ ये हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं ये ना अपने बच्चों से व्रत के लिए कहते हैं, ना गीता पाठ के लिए कहते हैं, ना रामचरितमानस के पाठ के लिए कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? यही अज्ञान मिटाना है हम सबको मिलके। हम सब अपने बच्चों को भी सनातन धर्म का पाठ पढ़ाएं, हम भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, ठीक है जी। अब ये हम सब बदलाव लाएं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और गुरु जी एक प्रश्न और है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है विप्रधेनु सुर संत हेतु लीन मनुष्य अवतार। तो क्या गुरु जी केवल इनके लिए ही प्रभु का अवतार हुआ है, हम पे कृपा नहीं होगी? विप्रधेनु सुर संत हित, संत किसे कहते हैं? गुरु जी जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं सबकी। हाँ, तो आप भी तो संत हो गए फिर इस हिसाब से। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं वो सब संत ही तो हैं। जी गुरु। सब संत हैं। संत के लिए आपको क्या लगता है कि जब कपड़े बदल लो तब संत माना जाएगा? अरे जिसके विचार में सत्य है, सत्य पर चल रहा है, दया पर चल रहा है, किसी का बुरा नहीं सोच रहा है, पति पत्नी साथ में रह के भगवान का चिंतन कर रहे हैं, वो गृहस्थ संत ही तो हैं। जी गुरु। तो विप्रधेनु सुर संत हित, संत में आप भी तो आ गए, हम भी आ गए, सब आ गए। जी 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 तो गुरु। सबके लिए भगवान आते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जी जी। गुरु जी प्रणाम। हैं? क्या? प्रार्थना कर रही हूँ। बोलो मैया। हाँ, सागर से आई हूँ, पाठ करा है गुरु जी। सागर? हाँ जी। समुद्र से आई हैं? नहीं, जबलपुर सागर। सागर? हाँ जी। दमोह सागर? हाँ जी हाँ जी। बताओ मेरी माँ। मैं ये बोल रही हूँ महाराज कि थोड़ी मैं परेशान भी रहती, बच्चों को थोड़ी बताना। मेरी बहू बेटे से बात ही नहीं करने देती। 2 साल हो गए, मेरे पति भी बहुत बीमार रहे, 2 साल में थोड़े थोड़े ठीक है। तब तो मैं आपकी इधर आई। बहू आपको आपके बेटे से बात नहीं करने देती? क्यों? पता नहीं, बोलती मकान भी नाम कर दो, जी कर दो। तब फिर मकान किसके नाम पे? हमारे नाम है तो मेरे नाम पहले करो। अच्छा, आपकी बहू बोलती है कि पहले मकान हमारे नाम करो, तब हम आपके बेटे से आपकी बात कराएंगी। वाह। पैसे भी दे देते, सब करते थे, आर्मी से पेंशन है। नाम पे मत कराना भी मेरी माँ, वरना बहू लेके वो घर से निकाल देगी आपको। और बोलती पैसे भी देते हैं, तो जैसे बेटा को भी दे देते, उनको भी दे देते। तो आपका बेटा आपसे बात नहीं करता? नहीं, 2 साल हो गए, लौट के जन्म हुआ, पूरा पैर कटने क्यों का। वो क्यों आ नहीं गया बात था। करता? आप कभी बोलती हो बेटा सुनो मेरी बात? ऐसा नहीं बोलती वो हो? बात नहीं करने देते, उनके झगड़ा मच जाते। तो मैं बोलती खुश रहा बच्चा अभी। कैसी बहू है बताओ? कल उसका भी बेटा है? बेटा 22 साल का है। जब उसको कुछ लेना होता तो आ जाता, जैसे कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो आता है, चलो। मांगता है। क्या करें ऐसी महाराज? बहू उसको भी मिल जाए तो उसकी बहू भी उसको बात ना करने दे उसकी माँ से। ये जो आप कर रहे हैं, आपकी बहू से बोलना कि बेटा जो तुम कर रही हो वो तुम्हें ही वापस मिलना है। महाराज मैं नहीं तुम्हारी बहू तुम पर कितना अत्याचार करेगी, बोलना अपनी बहू को। मैं महाराज तुम बोलती सोच नहीं, भी जो नहीं मांगता नाती आता, बेटा नहीं आता, बहू बस ले आएगी। बेटा नहीं बात करता, वो रोने लगता बताओ, है। एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, बात भी नहीं करने देती, बात करती है तो घर में मतलब लड़ाई। तकलीफ में जबलपुर में मैं अब आप बताइए, ये बहू का धर्म है? इसलिए बहुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबलपुर में मैं 6 महीने रह के आई, ऑपरेशन हुआ, फिर भोपाल में वो काट के सर्जरी हुई, तो अकेली में भागती रही। तो आपका बेटा नहीं आया उस नहीं, समय? नहीं। अच्छा, तो आपको रोटी पानी कौन देता है? मैं होटल से मंगाती थी, जब नहीं कर पाती थी। अभी तो बनाने लगी थोड़े थोड़े। तो आप खुद बनाती हो अपना? हाँ। तो बेटा नहीं देता? नहीं। बहू नहीं देती? नहीं, वो बोलती और हमें दे दो, जो सब नाम कर दो। अच्छा, वो आपसे आपका घर चाहती है? हाँ। नाम पे करना चाहती है, नाम पे कराओ। हाँ। बिना नाम के तो इतना अत्याचार कर रही है, नाम कर लेगी अपने तो फिर पता नहीं जीने भी देगी कि नहीं। बोलती नहीं तो चली जाओ इधर से। अब कहाँ चले जाएं? बेटी है अमेरिका में, वो बोलती हमारे पास आ जाओ। मेरे को बेटा में भी जी रहता क्या। आपका मन बेटे में लगा है?
तो मैया आप भी अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेती हो मेरी माँ? भगवान में लगाते तो बोलती, जब जाती हूँ कहीं मैं चुपचाप आ गई, बच्चों को पता नहीं ना, मैं पड़ोस में बताया, इधर आ गई, मैं साल 1.5 साल से सोच रही है, आ जाती थी झांसी तक को, फिर वापस चली जाती, पता नहीं बुलावा नहीं था भगवान का। तो अब तो मेरी माँ मन भगवान में लगाओ, भगवान ही आपके हैं और कोई नहीं है, इसलिए तो बेटे से मन, बेटा तो बात भी नहीं करता आपका, नहीं, अब तो मन भगवान में लगाओ, वही भगवान आपका कल्याण करेंगे। मैं तो 10 साल से बात ही बेटा नहीं हो रही थी। बात भी करने लग जाए तो भी बेटा आपका कल्याण नहीं कर सकता। मंदिर में जाओ तो बोलती कि मंदिर में हमारी बात कर रहे होंगे, तो मंदिर भी नहीं जाने देती, पड़ोस के किसी से बात नहीं करने देती। कौन नहीं बहू? लड़ाई- हाँ, बहू आपको मंदिर भी नहीं जाने देती? नहीं बोलती, उधर क्यों जाती? तो बहू जो थी आपकी पसंद की आई थी कि बेटे की पसंद नहीं, की? बेटा ही पसंद की नहीं, तभी तो बेटा बोलता कि तुमने तो करी। तो आपने करवाई थी शादी? हाँ तो आपने पसंद की थी बहू? हाँ, सागरे ही की है जैसे नगर। आपने पसंद की, बाद में पहले अच्छी थी? पहले तो 6 महीना साल अच्छी रही, बोलती कि साल भर तो सबको अच्छे रहता, फिर बाद में करा जाता। ऐसा बहू बोल रही थी? मतलब पढ़ लिख के आई थी? हैं, पढ़ी तो ज़्यादा नहीं है, पढ़ी नहीं है? 7वीं 8वीं 10वीं हो, जितनी हो पता नहीं। 10 साल से मैं तो बोलती नहीं, ऐसे लेते रहते भगवान की, कितनी भी गाली दे, पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देते, पड़ोसी डर के मारे बोलते ही नहीं, उनसे ही बात करेंगे, मेरे से नहीं करते पड़ोसी। अच्छा, मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ, आपको कोई दिक्कत जाए कभी भविष्य में तो गौरी गोपाल आ जाना, ये बेटा आपकी सेवा करेगा। कभी कभी तो ये आता महाराज जी कि मैं सब कुछ छोड़ के पेंशन इधर दे दो, इतनी बने रहो, ऐसा होता है। फिर नहीं, अपनी जमीन जायदाद सब बेटों को दे देना, बेटा बहू को चाहिए सब दे देना, हम तो आपकी केवल सेवा कर सब देंगे, कुछ हमें तो धन दे रहे दौलत नहीं महाराज। चाहिए आपसे। बस यही कह रहे कि सद्बुद्धि दे दे बहू बेटा को, नाती को। लेकिन भैया अब आपके लिए बताऊं, आप ना अब मन अपना भगवान में लगाओ, ठीक है, इसी से आपका भला। अच्छा ये बताओ, बेटे में मन लगाओगे, पोते में लगाओगे, इससे आपका भला होगा? आप बताओ, नहीं आपका भला किस में है? भगवान ही में ज्यादा क्योंकि अब वही सहारा है है। आपके। मैं तो भगवान से यही करो कि ऐसे ही चलते फिर तो उठा ले, नहीं बोलती तुम्हारे तो कीड़ा पड़ेंगे, तो मैं थूकूंगी नहीं तुम्हारी लाश पे, ऐसे बोल रही थी। बहू हाँ, मर जाओगी तो मैंने सोचा मैं तो यूपी की हूँ, झांसी की, तो मैंने सोचा मध्य प्रदेश में ऐसे ही चलन होगा उधर कि मतलब मर जाते हो तो थूका जाएगा। मैंने 2-4 जनों से पूछा भी कि मर जाते जब थूकती हैं बहुएं, बोलती नहीं, गुस्सा में कह रही होगी। तो ऐसा बोल रही थी कि मर जाओगी तो थूकेंगे तुम्हारी लाश पे? थूकेंगे, हाँ थूकेंगे तक नहीं। इसलिए महाराज ऐसी कृपा होगी, ऐसे वो चलते फिरते चले जाएं तो ठीक रहेगा। ऐसी बहू भगवान दुश्मन को ना दे जैसी आपको मिली है। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचती कि कभी पिछले जन्म का कुछ होगा महाराज। सही है, लेकिन अब आप मन भगवान में लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ, गलती उस बहू की तो है, लेकिन गलती उसके माँ बाप की भी है कि आपको कम से कम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार तो और देना सब चाहिए। कुछ दे रखा है महाराज, सब कुछ हम ही करते, मकान का सब। यदि आप अच्छी बहू चाहते हैं तो अच्छी बेटियों को बनाना शुरू करिए, बेटियां अच्छी होंगी तो बहू अपने आप अच्छी। और आज अच्छी बेटियों की परवरिश हो, अच्छे संस्कार हो, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, वरना पैसे क्या करोगे? कल तुम्हारी बहू आएगी, अब देखो वो बहू अपनी सास के साथ अत्याचार कर रही है, अब ये सब ईश्वर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका हर महाराज व्यवहार। उल्टा क्यों हुआ? मैं तो अपनी सास का इतना करती थी कि कुछ कहे नहीं, तुझे उल्टा ही हुआ बोलते भगवान आप अपनी करता सास है। की सेवा करती थी? हाँ, ससुर को मैंने 35 साल जी, लेटरिन बाथरूम खून आता था तो मैं लेके, वो ये तो आर्मी वाले बाहर चले जाते तो मैं वो सागरे बहू में का करा। आपके किसी जन्म का मैया रहा होगा, वो चुक रहा है, लेकिन अब उसने जो किया है वो उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो ठीक है भोगतव्य। महाराज, और आशीर्वाद दो मेरी बेटी को भी, अमेरिका में उसको, खुश रहिए। और मेरे पति का थोड़ा पैर ठीक हो जाए, सूजन आती है। बिहार तो आपके पति को भी भोजन पानी आप ही बना के खिलाती हो? हाँ। तो वो बेटा अपने बाप से भी बात नहीं करता? नहीं बहू ससुर से भी बात नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे आ जाएगी एक जीना से वो ऊपर जाती, मैं दूसरे खंड में रहती, तो फिर उधर ही खड़ी रहेगी, बात नहीं कर सकते। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी, सन्यासी जीवन अच्छा है कि ऐसे जीवन? दोनों जीवन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। फिर भी कौन सा जीवन लेना चाहिए? गृहस्थ। सन्यासी क्यों नहीं? सन्यासी का पालन आप कर ना पाओगे, कठिन है बेटा सन्यास। अगर लेने की भावना है तो? आप सन्यास कैसे किसे मानते हो? क्या है आपकी नज़र में सन्यास की परिभाषा?
सब मोह माया से दूर होना, मोबाइल वगैरह सब, है? मोबाइल वगैरह सब मोह माया से दूर होना, ठीक है। कौन कौन सी माया? धन वगैरह जो घर का वगैरह, प्यार अभी वगैरह, आपके फोन पास वगैरह। धन है? कितना धन कमाते हो? वो छोड़िए, मगर मैं पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कितना कमाते हो? बिजनेस है खुद का, है? ट्रक बॉडी का गैरेज है। कितना कमा लेते हो महीने का? 50,000 रुपये। 50,000। तो ये सब छोड़ना चाहते हो? हाँ। किसे देना चाहते हो ये सब? घर वाले है ना। घर वालों को। आप कितने भाई हो? 2 भाई। आप बड़े हो छोटे हो? छोटा। तो आपको सन्यास लेना है। हाँ। विवाह हो गया? नहीं, 20 साल का हूँ। और कल आप सन्यास ले लोगे और फिर विवाह करने का मन हुआ तो? नहीं होता। नहीं होता। अभी आप पहुंचे नहीं तो कैसे पता कि नहीं होता? विचार पक्का रहा तो नहीं होगा ना। जैसे आज आप साधु बन जाओगे, माना कि सन्यासी बन जाओगे, और सन्यास लेके कहीं आपको 10 साल बाद विषय वासना जागी और आप किसी लड़की को देख के उसके पीछे भाग गए और कुछ आपने गलत किया, तो बदनाम आप ना होंगे, बदनाम सनातन और संत बदनाम हो जाएंगे। इसलिए संत वो बने जो पूर्ण रूप से अपने मन को जीत ले, कि कभी उसका मन किसी भी पराई स्त्री धन की तरफ ना जाए, तब तो ठीक है। और यदि आप संत बन के अब बताइए, कोई भी संत गलत करता है तो बदनाम सनातन होता है कि नहीं? होता है। संत समाज होता है कि नहीं? होता है। इसलिए कहता हूं बेटा, गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। जी गुरुजी। साधु बनना तो फिर पक्के बनना, ठीक है। वरना गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो, कर्तव्य पूरे करो, ईमानदारी से भगवान का चिंतन करना। गृहस्थ को भी ईमानदारी से चलाना, वह भी किसी संत से कम नहीं होता। वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, उनसे बड़ा संत कौन होगा? सुदामा जी गृहस्थ थे, उनसे बड़ा संत कौन होगा? स्वयं राम गृहस्थ हैं, उनसे बड़ा संत कौन होगा? ठीक है। राधे राधे। जरूरी नहीं है कि संत होने के लिए हम गृहस्थी की जिम्मेदारी ना पाले, गृहस्थ में रह के कार्य किए जा सकते। ठीक है। ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम राधा नाम का जप करें या कृष्ण नाम का? दोनों कर लो, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गुरुजी, मोक्ष क्या है और मोक्ष का प्राप्ति कैसे करें? संसार से मन को हटा लेना, पूर्ण रूप से मन को भगवान में लगा देना, इच्छाओं को जीरो कर देना, कोई इच्छा नहीं, इच्छाओं को शून्य करना ही मोक्ष है। कोई कामना नहीं, निष्काम। राम राम गुरुजी। राम राम। मैं बंगाल से आई हूँ और मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है। नहीं, खराब नहीं, अच्छी है, बताइए। तो जो मैं बंगाल में सब लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं सबसे, और मैं वहाँ रह के भी मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरी मम्मी वो प्रेमानंद जी का वीडियो देख के हम सब ने वेजिटेरियन हो गए हैं और अभी नाम जप भी करते हैं। लेकिन जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि हम वेजिटेरियन हो गए हैं तो वो अलग से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे यहाँ जो रामकृष्ण शारदमा है वो लोग फ़िश खाते थे और माँ काली को फिश राइस एंड फिश ऑफ़र करते थे। तो उस केस में मैं फंस जाती हूँ, मैं बोलूँ क्या उनको इसको? उनसे बोलना कि फिश इसलिए खाते थे, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा इसलिए थी क्योंकि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले बंगाल में दाल सब्जियां नहीं होती थीं, केवल चावल होता था और मछली की व्यवस्था थी। वहाँ पर उस आज के ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी ना, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले थी क्या अच्छी व्यवस्थाएं? तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं ना होने से, धरती उपजाऊ ना होने से ज़्यादा कुछ होता नहीं था, चावल बस होता था। तो फिर वहाँ के लोग मजबूर मछली चावल खाने लग गए क्योंकि था नहीं। अब तो सब सुविधाएं हैं, साग भाजी सब हो रही है, पानी की सुविधाएं हो गई, खेतों में भूमि सिंचित हो गई। पहले भूमि भी सिंचित नहीं थी ना, सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। अब तो सब होता है, जब नहीं था तब मजबूरी थी, अब है तो अब खाओ ना। अब तो 56 भोग है,
अब खाओ, क्या कमी है? पहले मछली चावल के सिवा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, नहीं क्योंकि 100 साल पहले तब वो ब्रिटिशर्स का वो हब था, जब कोलकाता कैपिटल हुआ करते हाँ, थे हाँ। इंडिया का, तो उस हिसाब से तो सब कुछ होना चाहिए कैपिटल में। पर कहाँ था? कुछ नहीं था। नहीं था ना, बहुत ज्यादा विकसित नहीं था। अच्छा। सड़कें कहाँ थी उस टाइम पे? रेलवे की लाइन डली थी बस, कुछ कुछ जगह रेलवे की सुविधाएं थी। उस समय कलकत्ता कैपिटल था, बात ठीक कह रहे हैं आप। परंतु बहुत सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। अच्छा। उस समय कैपिटल क्यों बनाया गया ये बताइए? समुद्री किनारा होने के कारण ब्रिटेन से सामान आयात निर्यात वहां से इजी हो सके, इसलिए अंग्रेजों ने उसको चुना। वरना और भारत का विकास हो, भारत से कनेक्टिविटी हो, अंग्रेजों को भारत से क्या लेना देना? वो तो भारत को लूटने के लिए ट्रेनों की लाइन डलवाए थे ना जी। भाई। लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग ट्रेन लेके आए बाहर। अरे ट्रेन लाए क्यों? वो चोर लोग लूटने लाए थे ट्रेन। कि सामान गुजरात से, गुजरात का मंदिर तोड़ा सोमनाथ, और ट्रेन में भरा सामान सोना चांदी, और ले गए वहाँ बंगाल कैपिटल, और वहाँ ले जाके समुद्री जहाज़ों में डाला, पार कर दिया। ये पूरे देश को कनेक्ट किया ट्रेनों से, तो वहाँ को कनेक्ट किया जहाँ से लूटना था। जहाँ लूटना नहीं था वहाँ ट्रेनों की कनेक्टिविटी जीरो है। जीरो थी। जी। बात समझ में आई? जी, बिल्कुल। इसलिए कैपिटल उसको बनाया गया था। उन अंग्रेजों की मजबूरी थी। अच्छा। दिल्ली को बना नहीं सकते थे, क्योंकि दिल्ली सेंटर में है, समुद्र का कोई किनारा नहीं। दिल्ली में नहीं था। उनकी शिप यहाँ आ नहीं सकती थी, जहाज समुद्री। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने, और आज कुछ लोग अंग्रेजों के चमचे हैं, वो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को ट्रेन दी। अरे पागल, लूटने के लिए दी, ना देते तो क्या हम ट्रेन ना बना पाते, कि हम काम ना करते? ये तो लोग कहते हैं अंग्रेजों ने ये दिया। अंग्रेजों ने दिया क्या? लूटा है। उन लुटेरों को तुम अपना जीजा ना कहो। जी। राधे राधे। जी गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा सवाल है, जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं अपन, और कहीं बाहर जाना होता है तो उनको साथ में ले जाना जरूरी है? हैं, लड्डू गोपाल जी घर पे ही रखो। कहीं दूर दराज जाओ तो ठीक है, ले जाओ, कहीं दर्शन बढ़िया विधि विधान से पूजा सेवा कर सको तो। और घर पे रख सकते हैं? हाँ, घर पे ही रखो। कहाँ रखोगे मैया? नहीं, जैसे बाहर जाते हैं तो उनको जरूरी है साथ में तो लेके? बाहर कहाँ जाती हो आप? जैसे कहीं अभी आज यहीं आए तो लेके आना है। तो घर पे कोई है कि ताला है? ताला है। ताला। तो आपका मन है तो ले आते, नहीं तो घर पे भी भगवान को मानसिक यहाँ से पूजा कर सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं उनकी जगह नहीं छुड़ानी चाहिए। हाँ, तो मानसिक पूजा कहीं से भी भगवान को जब आया करो घर के बाहर, तो घर पे ही विधि विधान से उनको विश्राम सुला के आया करो। और जहाँ रहा करो वहीं से भाव से मानसिक उनकी पूजा स्मरण करते रहा करो। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे गुरु जी। मैं पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और मैं प्रेमानंद जी के जब से प्रवचन देखने लगा हूँ तब से मैंने शराब का सेवन छोड़ दिया है। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा आर्थिक तंगी में आ चुका हूँ। आर्थिक तंगी? हाँ जी। और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे? हाँ, और सेवन भी करता था, मांसाहार का भी सेवन करता था। तो अब शराब बेचनी बंद कर दी? सब बेचना छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। हाँ। तो अब कुछ और काम नहीं करते हैं? उसके बाद कोई काम मिला ही नहीं गुरुजी। कुछ काम कर लो हाँ। अच्छे से, कुछ बिजनेस कर लो। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो। तो अब तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। काबिल बनोगे तो बेच पाओगे। क्या कोशिश कर रहे हैं। क्या लोगों के हवाई जहाज नहीं है? क्या लोग नहीं बेचते? हाँ, बेचते हैं गुरुजी। फिर आप काबिल बनो तो सब हो सकता है। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। मन लगा के काम करो। राधे राधे गुरुजी। जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत सरकार। मैं आपके लिए एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत सुंदर गाते हैं आप, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। भगवान सुखी रखें आपको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ऐसे गाते रहो। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। माता पिता 3 वर्ष से मुझे वृंदावन में म्यूज़िक सिखाने आए हैं और मैं वैसे मध्य प्रदेश अशोकनगर का रहने वाला हूँ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि वृंदावन वास मिला है मुझे। बहुत कृपा, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी। वो भैया अभी बोल रहे थे ना कि मैंने 3 महीने से दारू पीना छोड़ दिया है। आज महाराज जी के दर्शन करने गए थे, प्रेमानंद महाराज जी के। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दारू पी रखी थी। क्या ऐसे लोगों को वृंदावन आना चाहिए? कहाँ दारू पी रखी थी? दर्शन करने आते हैं ना यात्री, तो दारू पी के आए थे जी। और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं दारू पीने वाले, और जो मांस मदिरा खाते हैं उनको आना ही नहीं चाहिए वृंदावन। मंदिर क्यों आते हैं ऐसे लोग? इन लोगों को एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। घर जाकर ये मुर्गा बकरा खा रहे हैं और यहाँ आकर धर्म के लिए गंदगी फैला रहे हैं। ये भीतर से डरे हुए हैं। इनको लगता है कि पाप तो कर ही लिया है, आप थोड़ा संतों का दर्शन कर लेंगे, दर्शन बिहारी जी का कर लेंगे, शायद कुछ कम हो जाएंगे। तो ये डर के मारे आते हैं अपना पाप कम करने के लिए। और महाराज जी ये मतलब औरतों पे गंदी नज़र भी रखते हैं ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल, शराबी से क्या उम्मीद करोगे। और महाराज जी आजकल सोशल मीडिया पे इतनी गंद फैला रखी है, ऐसे लोग फल फूल रहे हैं, बहुत उनके फॉलोअर बहुत हैं, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके कोई फॉलोअर नहीं, उनको कोई फॉलो नहीं करता। कलयुग में बुराई कहते ना, शराब गली गली नहीं शोर मचाती, शराब ले लो ऐसा कोई नहीं कहता। शराब के पास खुद लोग जाते हैं बुराई खरीदने, जबकि दूध अच्छा है, हेल्दी है, दूध वाले को बोलना पड़ता है दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है, बुराई के पास स्वयं लोग पहुंच जाते हैं। कलयुग है, उल्टा है सब यहाँ। महाराज जी जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पे आजकल लोग फेमस होने के लिए कुत्ता को कृष्ण बनाते हैं और जन्माष्टमी पे राधा अष्टमी पे राधा जी कुतिया को राधा बनाते हैं। ऐसे लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं। वो खुद कुत्ते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और मतलब वो बोलते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, कितना प्रेम है आपका। मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों को। तो वो अब क्या कहें कुत्तों से। मन बहुत दुखी होता है। आप जो कहोगे हो सकता है आपकी बात माने ऐसे लोग। कुत्तों की बात, हमारी बात कुत्तों की समझ में आती ही नहीं। हमारी बात तो समझदार के लिए है, कुत्तों के लिए है ही नहीं। अभी हमने कह दिया था ना लिव इन में रहना गलत है, तो कुछ कुत्तों को समझ में आई ही नहीं वो बात। जी। तो हमारी बात कुत्तों के पल्ले नहीं पड़ती। हाँ। महाराज जी सही है। ये हमारा छोटा सा बालक पुणे से आया है आपके दर्शन के लिए, और ये आपको कुछ सुनाना चाहता है। सुनाओ। महाराज जी मैं आपको भजन सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाओ लाला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमद के संकी, कंचन बरन विराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंजने उन साजे, शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाई, श्री रघुबीर हर्षि उल्लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाए, तुम मोसिय तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गाए, अस्कर श्रीपटि कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, बहुत सुंदर, सारस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, बहुत अच्छा। ऐसी हनुमान चालीसा बच्चों को याद कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, खूब बढ़िया संस्कार दो। सुंदर, ठीक है, खुश रहो बेटा। महाराज जी मैं आपको 2 लाइन सुना सकता हूँ? सुनाओ। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। चलो, और सब ठीक हैं आप? खुश रहिए, खुश रहिए। चलो, आपका आशीर्वाद सही है। भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करें। हस्बैंड है कि पति हैं? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति हैं कि हस्बैंड हैं? पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 इयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल? हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ, मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं अभी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता, जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो आप क्यों गलत? जब इतने समझदार हो तो क्यों गलत कर रहे हो? गलत नहीं करता गुरुजी। कोई बोलते हैं कि जैसे आप दारू किसी बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। किसी के साथ गलत करते हैं तो संगत गुण होता है और संगत से ही गुण जाता है गुरुजी। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। जी गुरुजी। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। सब लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ। हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी जाता है। रिश्ते मेरा खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी।
सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे थोड़ी- फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं, बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे मना लेते हो? क्या बोले गुरुजी? पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी, कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है, वो तो अपनी हाथ की है। चलो, लेकिन आपने ये अच्छी प्रतिज्ञा कर ली कि अब जी आप शराब नहीं गुरुजी, पियोगे। इस चीज को मैं लेकर के मैं आज इस धर्म स्थल पे कसम खाता हूँ कि मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूँ आज इस तो समय। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं। जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी, लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू पकड़ प्रतिज्ञा लूंगा। कर ली, आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी, मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। हाँ, सुनाओ, सुनाओ, ऐसे सुनाओ। नहीं बोल सकते ना सुनाओ गुरुजी। गुरुजी, सुनाओ। बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरुजी। सुनाइए, सुनाइए। देखिए गुरुजी, क्या होता है, पहला प्रतिज्ञा ये लेना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज तो होती आपकी है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी, मेरा फरमाइश आपसे ये है कि दारू और बीवी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार, कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक, ठीक है? ठीक है। मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि हाँ। दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया, है ना? जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, वो सही आएगा तो 1 महीने clear बाद होगा। भी आप यहीं आके खड़े होना है ना? हाँ गुरुजी, मैं तो इसी 3 जगह दिन पे। से लगातार आ रहा हूँ बात गुरुजी कराओ आपके पत्नी पास। से। बेटा आप देखो, 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को, मन को जीत लो। और गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। दारू पीना गलत चीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन तरीके से तो बात करना चाहिए ना। आप थोड़ी सी शहद ला के दिया करो ना उसको। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? घर में, गांव में रहते हैं गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। हाँ। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकनीति नहीं है गुरुजी, ठीक है? जी, जी। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात अच्छा, नहीं। ये कपड़े वैसे पहनती हैं तो आप टेंशन में आ जाते हो? हाँ गुरुजी, क्यों? काम हम सब करती है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरे दारू तो कपड़े इसीलिए पहनती है पी तो ले। क्या दिक्कत है उसमें भी? नहीं ना। बहुत ज्यादा गलत कपड़े ना हो, बाकी ठीक है, सामान। नहीं, साड़ी पहनेगी तो मैं अच्छे से दारू भी नहीं पीऊंगा गुरुजी, और कोई अभी जो टेंशन इसने भी नहीं पहना होगी। है वो सही है कि गलत है? हाँ, ये मैंने ही ला के दिया था गुरुजी, मॉल से ला के दिया था उसी दिन, लड़ाई हो गई थी उस दिन। जी गुरु। सुनो, तो अब आपको देखो, पति ने तो कर ली प्रतिज्ञा कि 1 महीने तक नहीं पिएगा, और पीने के पहले, और इनको कहिए गाली भी ना दे हमें। पहले मेरी बात सुनो आप। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली बंद, मतलब प्रतिज्ञा कर ली, शराब कर दी बंद। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे के बात बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी, तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो? तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे, लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ। कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं, उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है।
बेचारे पड़े हुए रहते हैं, सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। हाँ। जी गुरुजी छोड़ देना अब दारू। बिल्कुल गुरुजी, मैं 1 महीने पहले बोला ना, मैं कसम खाया इसी चलो बात अब पे। आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना और आप भी मत करना बेटा, चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चड़ हूं तो ये भी खच्चड़ है। हाँ हाँ अच्छा जी, खच्चड़ है। हाँ खच्चड़ क्या होता है? खच्चड़ होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बात कराओ पत्नी से इनकी। अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया हैं, भोले भाले हैं बेचारे। सिर्फ दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। अब देखो बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े जी बड़े लोग गुरुजी, जब जी। सिगरेट पिएंगे तो उनका प्रभाव इन बच्चों पर इस तरह से पड़ता है सिगरेट पीने का। ये देखो। मेरे क्लास टीचर थे गुरुजी, ये वो भी बॉलीवुड पीते का थे। प्रभाव है। बड़े बड़े इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी काम बड़े लोग ना करें जिसका प्रभाव समाज में गलत पड़े। ये देखो ये गलत प्रभाव है, पड़ गया ना इस बच्चे पे प्रभाव। इसकी क्या गलती है? इसने बड़ों को देखा कि यार वो पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। लेकिन बेटा ये बताओ सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस 10-15 कल मिनट। की आपकी बेटी का मूड बिगड़ेगा तो वो भी सिगरेट पी जाएगी? नहीं गुरुजी, मैंने बोला ना कि जो मैं करूंगा वो मेरी बच्ची नहीं कर सकती, या मेरे लड़की नहीं कर सकते, या लड़का भी नहीं करेगा। क्यों? गुरुजी। इसकी गारंटी जब आप अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हो, शराब तुम्हारे पिता पीते थे तो तुम भी पीने लग गए, तो तुम भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगी, तो कल को बच्चे क्यों ना पियेंगे? कैसे कहोगे? आप किस मुंह से कहोगे कि बेटा तू ना पी? गुरुजी एक बात बताएं हम आपको। हाँ बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ कर, हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी कि मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात ठीक नहीं है, है। ठीक है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सहारा तो गोविंद सहारा तेरा है, भगवान सहारा है सबके। सिगरेट कब से गुरुजी। सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है? ये तो सोचो। थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, गुरुजी। वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। जी गुरुजी, लेकिन उसमें भी तो सांस लेते हैं ना। उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, उस समय नहीं लेते, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा मैं दारू की वादा कर लिया। चलो क्योंकि एक काम दारू करो, के पहले चल- अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। चलो हाँ आपकी बात हो तो गई, अभी ऊपर मिल लेना, आप बैठ जाओ। राधे राधे हाँ, गुरुजी। आ रहे हैं, बैठो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को कोटि कोटि नमन, कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आप जैसी संतान को पैदा किया है। सारे गुरुजी, मैं 2024 में आया था, और जब 2024 में मैं आपके आश्रम में आया तो मैंने एक शिक्षा यहाँ से सीखी थी
कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं कुछ माताओं के लिए, वृद्धा माताओं के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करूँगा। ऐसे मेरे पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है, मैं भिक्षा मांगता हूँ और नींबू मिर्ची बांधता हूँ। नींबू मिर्ची मांगते हो? बांधता हूँ नींबू मिर्ची। बांधते हो? जी, शनिवार मंगलवार 2 दिन। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करा और तो सुबह मैंने आपको गल्ला दिया था। जी जी जी, वहाँ पर दिया था। तो दास बस यही कहना चाहता हूँ। भगवान सुखी रखे। देखो ये भी भिक्षा मांग मांग के सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी और बात। गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि बोले आप नाथ संप्रदाय से है तो बोले आप गुरु नहीं बना सकते, ऐसा होता है गुरुजी? कोई बात नहीं, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान लो। नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया गुरु। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सब बैठ जाओ प्रेम से। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। राधे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे भी कुछ बोलना है। बोलो। फर्स्ट मैं एक भजन से ही शुरू करती हूँ। मेरी जगन्नाथ जी की, और मैं ओडिशा पुरी धाम से आई हूँ। पुरी तो नहीं है, 2 घंटे की रास्ता है, लिंगराज मंदिर के पास। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्मा, जुगे जुगे सत्य सनातन। जगन्नाथ तुम्हें परम ब्रह्मा, जुगे जुगे सत्य सनातन। भगत गच्छल तुम्हें भगवान, पुराण प्रसिद्ध सर्वोत्तम। तुम्हें राम तुम्हें श्याम तुम्हें नारायण, तुम्हें गीता भगवत तुम्हें पारायण। तुम्हें माता तुम्हें पिता महाप्रभु, तुम्हें बंधु तुम्हें सखा। सपत ब्रह्मांड चनक बोलाई, करू अच्छा तुम्हें। एकदम थोड़ा भूल गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में सभी नॉनवेज खाते हैं और मैं ही अकेला मतलब वेजिटेरियन हूँ। और मैं ठाकुर जी को इतना प्यार करती हूँ, मेरी कृष्णा जी को। तो मैं 7 साल 8 साल हो गया प्रभु की सेवा, प्रभु की मतलब सब कुछ करती हूँ और प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। किंतु मेरे घर में मैं कितना भी समझता हूँ, उनको मतलब समझती हूँ कि कुछ भी खाओ मत, मतलब प्याज लहसुन तो खाओ किंतु नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाओ। फिर भी वो मेरे बात क्यों नहीं समझते मुझे। कौन नहीं समझता? घर में सब माता पिता खाते हैं? मेरे पिता नहीं है, माता है। और माता खाती हैं? हाँ, माता भी खाते हैं, 2 भाई भी खाते हैं। आई है माता आपकी? मेरी माता अभी नहीं आए हैं। मेरी माता मेरे पास नहीं रहती है। कहाँ रहती है? मतलब थोड़ा दूर पे रहते हैं। तो आप किसके पास रहते हो? मैं मेरी बहन के पास रहती हूँ। तो बहन आपकी माँ के पास क्यों नहीं रहती? इसीलिए कि हम थोड़ा छोटे मतलब लोग हैं, मतलब थोड़ा मतलब गरीब की जैसे आप भी बोल सकते हैं। तो गरीब हो तो माँ बाप से अलग क्यों? अलग मतलब नहीं गुरुजी, मतलब मेरे घर छोटा है। घर छोटा है? हाँ, घर छोटा है। तो घर छोटा है हमारा, मतलब 2 रूम है। एक में मेरी मतलब भाई और भाभी और 2 बच्चे भी उनके रहते हैं। अच्छा, और भाई एक भाभी में हाँ, एक में मेरी माँ और वहाँ पे खाना बना भी बनाते रहते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं मेरी दीदी के पास रहती हूँ। तो आपकी दीदी की शादी हो गई? हाँ, दीदी की शादी हो गई, दीदी के बच्चे भी हैं, तो उनके पास रहती हूँ। तो जब घर पे भी जाती हूँ वो सब नॉनवेज इतना खाते, मैं इनको मतलब इतना अच्छा बात कहती हूँ। तो आपका घर इतना छोटा है कि आपको घर में रहने की जगह ही नहीं है? नहीं, जगह नहीं है, ये समस्या है। हाँ, जगह भी नहीं है, इसीलिए मेरी माँ देखो ये भी एक गरीबी है। देखो रहने की जगह नहीं है। भगवान करे आपके पास खूब जगह हो रहने की, आप सुखी हो। मैं 7 साल 8 साल से मेरे दीदी के पास रहती हूँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, कम हुई है। क्यों नहीं पढ़ा आपने बेटा? दीदी के यहाँ रह के पढ़ती हैं, कहीं भी पढ़ती? नहीं पढ़ती, अभी भी मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? क्या पढ़ती? मैं अभी ज़्यादा पढ़ती, मतलब 5वीं तक ही पढ़ी हूँ। क्यों आगे क्यों नहीं पढ़ी आप? आगे इसीलिए नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि मेरे 6 बहन हैं। 6 बहन से मेरे पापा मतलब छोटे से ही चले गए। तो हमें मतलब चलना और खाना पीना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मेरी माँ मतलब तो वो तो पूरा पुराने मतलब काम करना कैसा, वो तो इसीलिए बाहर पे काम पे चले गए। तो हम जितना बहन जितना चाहे पढ़े वो बाहर में काम पे मतलब लग गए। तो अभी मैं काम मतलब अभी मैं टेलरिंग भी करती हूँ, घर में भी कुछ ऐसे। तो अभी 5वीं के बाद आप पढ़े ही नहीं? नहीं।
तो अभी भी पढ़ सकते हो ना बेटा, आप पढ़ो, कुछ हाँ, सीखो, कुछ गुण सीखती हो, कुछ करती हो। हाँ, टेलरिंग करती हूँ ठीक और है। एक हमारे जो नर्सरी स्कूल में बच्चों को संभालती हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो खूब बढ़िया हैं। से कुछ काम करो, हाँ। पैसे कमाओ और बहुत अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे से आगे चल के पैसे कमा नहीं, के। मेरा ये कहना है कि मैं कैसे उनको समझाऊं कि भगवान, जैसे मैं भी भगवान के प्यार में थोड़ा गई हूँ, जैसे वो अपने आप समझ जाएंगे। आप ना खाओ मांस, बाकी वो अपने आप सब समझ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखो, बाकी सबका ख्याल भगवान रख लेंगे, आपका भी रखेंगे सबका। उनको भी जब भगवान आप पर कृपा हो गई तो आपने छोड़ दिया, उन पर जब होगी कृपा तो वो भी छोड़ेंगे। अच्छा, खुश रहिए। हाँ चलो। हाँ, जय जगन्नाथ, चलो हरे कृष्ण। बात करा। राम राम गुरुजी जी। मैं पूरी जगन्नाथ से आया हूँ। मेरा ये सवाल है जो मैं जब कथा सुनता हूँ, काम से आता हूँ तो 8 बजे मैं मोबाइल से देखता हूँ आपको। तो मेरा सवाल क्या है, जल्दी बताओ, फास्ट। सवाल ये है, मेरा भंजा है, तो यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो क्या भी कुछ ठीक है, वो आप बात कर लेना, कार्यालय में बात करने का विषय है ये। और इस तरफ भी पाठक, इस तरफ भी लाओ, सबको बात कराओ, बोले बच्चे से बात कराओ। हाँ, ये भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी को अपने सारे पुण्य दे देते हैं तो अपने पास क्या बचता है? पुण्य हमारे डबल हो जाते हैं, जो भी हम दान करते हैं उस वो चीज़ हमें डबल मिल जाती है। पुण्य देने से पुण्य बढ़ता है। पर अगर हम अपने सारे पुण्य किसी को दे देंगे तो डबल कैसे होंगे? हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। दान किया ना पुण्य का, तो जो दान करते हैं वो कई गुना हो जाता है। हाँ, दान से। वो भैया वो खड़े हो जाओ, फास्ट, पीछे वाले बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी से आए हैं। हाँ। और मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बोलो। महाराज जी, हम कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। ठीक है। हमारे जो कुलगुरु हैं वो बड़ी छावनी के महाराज जी हैं। ठीक है। लेकिन हमारी श्रद्धा प्रेमानंद महाराज के चरणों में है। सही है। तो कहीं ये करके हम बड़ी छावनी के जो महाराज हैं उनके प्रति अपराध तो नहीं बना रहे? नहीं, अपराध नहीं है। जो देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जिसका मन जहाँ है, जो जिससे कनेक्ट है, जो हमें मार्ग दिखा पा रहा है, वो हमारे गुरु हैं जी। गुरु थोपे नहीं जा सकते किसी पर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आ रही हूँ। आओ। आपसे दर्शन करने के लिए मैं इतने दूर से आई। बताओ मेरी माँ। तो महाराज जी, जैसे मैं दूर दूर जाती हूँ, कहीं कहीं मतलब भगवान को, मतलब कहीं मतलब वैष्णो देवी गई, अभी यहाँ आई, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को, जिनके घर में मतलब शुद्धता का ध्यान रहता है, उनके घर में रख के आती हूँ। तो क्या गलत करती हूँ? सही है, सही है, सही है। और महाराज जी, मेरी एक लड़की थी, वो खत्म हो गई। क्यों? थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी तो खत्म हो गई। तो महाराज जी, लोग हमको क्या बोलते हैं कि बहुत भक्त बनती थी, मुझे सुहागन औरत को तिलक नहीं लगाना चाहिए। कौन पड़ोसी लोग बोलते हैं कि बहुत भक्त बनती थी? जी। तो इसके बाद क्या बोलते हैं? भक्त बनती थी, इसके बाद लोग बोलते हैं कि हाँ, मतलब जरूरत से ज्यादा भक्ति करती थी, इसलिए इसको ऐसा हुआ। तो उनसे बोलना कि तुम लोग भक्ति नहीं करते थे, क्या तुम्हारे परिवार में कोई मरा नहीं आज तक? पूछना उनसे। बोले तुम्हारे ससुर के बाप दादे सब जिंदा हैं अभी तक। तो लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने तो एक ही दिया और वो भी ले लिया भगवान, तो भी इन लोगों का मतलब भक्ति करने का आदत नहीं जाता है। लोगों के चक्कर में ना पड़ो। और महाराज लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। महाराज, लोगों का काम कहना ही है। जब से ऐसा हुआ तब से मेरे यहाँ मेरा लड़का, मेरे पति, सबको भक्ति पे मन थोड़ा कम हो गया। कोई बात नहीं, भगवान का देखो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये संसार कर्म भूमि है, मृत्यु लोक है, जो आएगा अपने कर्मों का फल पाके मरेगा, जिएगा। इसलिए मृत्यु, इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति जब करो तो पहले ये मन बनाओ कि हम स्वार्थ से कर रहे हैं कि नहीं स्वार्थ से। यदि स्वार्थ से भक्ति है तब तो वो टिकेगी नहीं लंबी, निस्वार्थ भक्ति लंबी चलती है। मैं निस्वार्थ भक्त से मतलब भक्ति करती थी। हाँ, आप सही हो। हमारे घर में लोग क्या बोलते हैं उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। बिना मन्नत का भी गुरुजी मैं गणपति रखती थी,
अब आप एक काम करो, जो जिसको बोलना है बोलने दो, आप भगवान का चिंतन करो, बस यही है। और महाराज जी जैसे अभी मेरी लड़की मई महीने में मेरे सपने में आई, तो क्या बोल रही है, मम्मी मेरे को घूमने लेके चल। मैं बोली कहाँ लेके चलूँ, तो बोली मेरे को वैष्णो देवी दर्शन के लिए लेके चल। अभी मैं वैष्णो देवी दर्शन करके ही यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, पर महाराज जी मेरे यहाँ सबका थोड़ा मन मतलब छोटा हो गया है, कोई कहीं भक्ति में देखते नहीं जाने को। कोई बात नहीं, सबका मन छोटा बड़ा होता रहता है, आप अपने मन को स्थिर करो बस। जब चलो, मेरी लड़की इनको बात कराओ। महाराज जी एक मिनट, मेरी लड़की जब वेंटिलेटर पे थी तो लोग क्या बोलते हैं कि महामृत्युंजय करवाने से ठीक हो जाते हैं लोग। उसके नाम से महाराज जी मैं महामृत्युंजय भी बैठाई, गणपति के मंदिर में भी जाके 12-1 बजे रात तक हम तीनों जन वहीं पे रहते थे। कोई भगवान नहीं सुने, तब से मेरे पति महाराज जी भगवान के मंदिर में जाते नहीं। कोई बात नहीं मैया, भगवान भी क्या करें, मजबूर हैं। जिसकी आयु जितनी है उसको जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को भी 20 साल में जाना पड़ा था कि नहीं? पर फिर भगवान क्या करे, सृष्टि के क्रम को बदल दें। क्योंकि महाराज इसलिए जी तुम हमारी भक्ति कर रहे हो तो क्या कोई मरेगा नहीं जीवन में, इसलिए इस जन्म मृत्यु से परे होकर भक्ति करना चाहिए। पर महाराज जी अधिक मास में भी हम चारों जन 2 महीना लगा रोज मंदिर में भगवान को बेलपत्र फूल चढ़ाने, आप करिए, वो दर्शन आपका करने, पुण्य सब। है, आप करते रहिए, वो आपका पुण्य है, वो आपके खाते पर जुड़ेगा और जो आपने पुण्य किया वो मिलेगा। वो व्यक्ति जो मर गया, उस व्यक्ति का जो अपना जितने दिन का यहाँ दाना पानी था खाया पिया आगे बढ़ा। पर लड़की के लिए मैं उसके लिए सोचती हूँ महाराज जी कि मैं क्या करूँ कि आपने दर्शन कर लिया, भगवान का नाम जपिए आप, वो अपने आप उसकी सदगति होगी। उसके नाम से जो आप करना चाहें करें। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि क्या ऐसे पुत्र या पिता या पति को जीने का अधिकार है जिसने अपने परिवार के सारे पुण्यों को अपने गलती से सारे खत्म कर दिए और पूरे परिवार को रास्ते पे लेके आ गया? कैसे, जैसे उदाहरण देके समझाओ। मैं स्वयं हूँ। आप खुद की बात कर रहे हैं, क्या बात है आपकी? आपके पिता मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, मैं अच्छा खासा काम भी कर रहा था। हाँ। लेकिन 2023 से मैंने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। आपने तबाह कर दिया? क्यों? मेरे 3 साल की लड़की है और 11 साल का लड़का है, माता पिता हैं, 4 बहनें और 4 बहनों के बीच में मैं अकेला भाई हूँ। लेकिन 2023 से जैसे सवाल सब करते हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। बस मैं काम के लिए निकला था घर से नौकरी करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि 3 साल से मैं ऑनलाइन जुए के चक्कर में ऐसा पड़ा हूँ कि 50 लाख से ज़्यादा बर्बाद करके बैठ गया हूँ। अपने घर संपत्ति बिकवा दी मैंने। आपने अपना पूरा घर संपत्ति बिकवा दी जुए के चक्कर में? और घर से निकला था काम करने के लिए तो मन ही नहीं लग रहा। अब और कुछ बचा है बेचने के लिए? जिसमें घर पे रहते हैं माता पिता वो है, उनकी जमीन है। मैंने जो किया था वो सब तो खत्म कर दिया मैंने। हाँ, तो वो माँ बाप का भी बेचोगे कि बचा ले? नहीं, इसीलिए तो मैं घर से निकला था काम करने के लिए, पता नहीं मन ही नहीं लग रहा है, इसलिए आपके यहाँ पर और घर से इसलिए निकला था। वो ऑनलाइन वाला जुआ जो बॉलीवुड के लोग प्रचार करते हैं? हाँ। तो फिर आपकी हार का जिम्मेदार कौन है? बॉलीवुड के लोग हैं कि नहीं? मैं तो स्वयं को मान रहा हूँ कि मैं इस चक्कर में पड़ा ही क्यों। अरे इन चक्करों का आप तो मान रहे हो, लेकिन बॉलीवुड के बड़े बड़े हाँ उनका प्रचार देख के तो किए ही है। वो प्रचार करते हैं, गलत चीजों को प्रमोट करते ही क्यों? पहले तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे वो सब प्रचार करते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हो गए। अब ये आप जैसे युवाओं को समझना चाहिए कि वो कुछ भी सोचिए। बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग ना जुए का प्रचार करते हैं। क्यों करते हो भाई? देखो ये लड़का बर्बाद हो गया। मैं ये गलत चीजों का प्रचार क्यों करना है? मैं गुरुजी सिर्फ ये चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं किस प्रकार अपना मन लगाऊं ताकि काम कर सकूं और वापस कमा सकूं। करो, व्यापार करो, काम करो, पर आप जुआ कभी ना खेलना। बिल्कुल गुरुजी। ये कंपनियां जुआ का ऐप बना के केवल आपको लूटने के लिए मैं बैठी हैं। नौकरी करने के लिए गया हूँ, नौकरी भी करना चाहता हूँ लेकिन मन ही नहीं लग रहा है। बिजनेस करो, कुछ व्यापार करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ और घर ना बेच देना बाप का। नहीं वो नहीं गुरुजी। चलो अब जिनका प्रश्न है कल बात करेंगे। ऊपर चलो, जिनको मिलना है ऊपर चलो। आज के लिए इतना ही, फिर कल प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।